Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah, my dear students. I am Wajid Ali Kambo, your chemistry teacher. स्टूडेंट आज हम ना एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज अल्डोल कंडेंसेशन. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है. लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर, एमसीक्यू, लाजमी आपके फाइनल पेपर उसका हिस्सा बनेगा ये टॉपिक किसी न किसी शक्ल में. इसको आपने अच्छी तरह समझना है, सीखना है, याद करना है. अल्डोल कंडेंसेशन. मैं अक्सर आपसे कहता हूं ना कि आपको हेडिंग के मीनिंग्स आने चाहिए. अब इसमें दो टर्म्स है, एक अल्डोल है, एक कंडेंसेशन है. अब कंडेंसेशन क्या होता है? कंडेंसेशन रिएक्शंस, वो रिएक्शन जिसमें दो मॉलिक्यूल्स जो सेम कंपाउंड के भी हो सकते हैं, डिफरेंट कंपाउंड के भी हो सकते हैं, कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट बनाएं और उस दौरान कोई स्मॉल मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो या ना हो, दैट इज कॉल्ड द कंडेंसेशन रिएक्शन. मैंने क्या कहा, देखो मैंने आपसे कहा कि जब आपके पास ये एक मॉलिक्यूल ए है, एक मॉलिक्यूल ए है, इट्स ओके. अब बोथ दिस मॉलिक्यूल्स आर ऑफ सेम कंपाउंड, ये दोनों मॉलिक्यूल एक ही कंपाउंड के हैं. सपोज ये भी एसिटल्डिहाइड, ये भी एसिटल्डिहाइड, यानी दोनों मॉलिक्यूल एसिटल्डिहाइड के हैं. ये दोनों आपस में कंबाइन हुए, मेरे पास प्रोडक्ट बना. प्रोडक्ट, अब जब ये प्रोडक्ट बना, उस प्रोडक्ट बनने के दौरान कोई स्मॉल मॉलिक्यूल जैसे वाटर है, मीथेन है, अमोनिया है, मिथाइल अल्कोहल है, वो निकल भी सकता है, नहीं भी. बाज कंडेंसेशन रिएक्शन में प्रोडक्ट के साथ साथ वाटर भी एलिमिनेट होता है, बाद में अमोनिया एलिमिनेट होता है, बाद में कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट, बाद में मिथाइल अल्कोहल. तो वो स्मॉल मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो भी सकता है, नहीं भी. दोज रिएक्शंस आर कॉल्ड कंडेंसेशन रिएक्शन. यानी दोनों मॉलिक्यूल जो आपस में कंबाइन हो रहे हैं वो एक ही कंपाउंड के भी हो सकते हैं. या मैं लिख सकता हूं एक ए है, एक बी है, दोनों आपस में मिलेंगे और आपके पास प्रोडक्ट बनेगा. हम ना अमाइनो एसिड्स को पढ़ते हैं, अमाइनो एसिड्स, और हम तकरीबन 20 डिफरेंट टाइप्स के अमाइनो एसिड पढ़ेंगे. अब एक अमाइनो एसिड क्या है? ग्लाइसिन. एक क्या है? एलानीन. दोनों अमाइनो एसिड मुख्तलिफ है, दोनों आपस में मिले, हमारे पास डाइपेप्टाइड बना, एंड दैट रिएक्शन इज कॉल्ड द कंडेंसेशन रिएक्शन. अच्छा, उस डाइपेप्टाइड बनने के दौरान देयर इज आल्सो अ रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. तो बाज दफा कंडेंसेशन प्रोसेस के दौरान प्रोडक्ट के साथ साथ कोई छोटा मॉलिक्यूल बनता है, बाज दफा नहीं भी बनता. यानी ये जो मैंने दूसरी बात की है वो क्या है? ड्यूरिंग कंडेंसेशन प्रोसेस, मैंने बोला कि ड्यूरिंग कंडेंसेशन reaction, a small molecule like H2O. Similarly, मैंने कहा अमोनिया को ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड भी ले सकते हो, मिथाइल अल्कोहल भी ले सकते हो, CH3OH वगैरह वगैरह. कोई मे और मे नॉट eliminate. These reactions are called condensation reaction. जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, that is also the condensation reaction. इसमें भी दो एक जैसे, एक ही कंपाउंड के दो मॉलिक्यूल या दो डिफरेंट कंपाउंड के मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, वो कंबाइन होंगे और फिर हमारे पास एक कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनेगा. अच्छा, हेडिंग का एक लफ्ज तो समझ आ गया, कंडेंसेशन है, और ये लफ्ज कंडेंसेशन प्रोसेस से लिया गया है. अल्डोल का मतलब क्या है बेटा जी? अल्डोल दो लफ्जों का मजमुआ है. एक लफ्ज है एल्ड, ये इतना एल्ड, ALD, एल्ड,
और दूसरा है ओल, OL, ओल। एक्चुअली ये जो एल्डोल है ये दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक अल्डिहाइडिक ग्रुप जिसे आप कहते हैं ना, एल का मतलब क्या हुआ, अल्डिहाइडिक ग्रुप, CHO, दिस इज द अल्डिहाइडिक ग्रुप। और व्हेन वी हैव द ओल मीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अल्डोल है क्या? अल्डोल एक मॉलिक्यूल है, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें दो फंक्शनल ग्रुप है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, एक अल्डिहाइड ग्रुप है। तो अ मॉलिक्यूल, अ कंपाउंड हैविंग टू फंक्शनल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड अल्डिहाइड ग्रुप, दैट मॉलिक्यूल, दैट कंपाउंड इज कॉल्ड एल्डोल। तो एल्डोल एक मॉलिक्यूल होगा जिसमें दो फंक्शनल ग्रुप होंगे, एक अल्डिहाइड ग्रुप और एक हाइड्रोक्सिल। उन दो फंक्शनल ग्रुप की वजह से उस मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, अल्डोल। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस कंडेंसेशन प्रोसेस के दौरान जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो अल्डोल होगा। वो ऐसा मॉलिक्यूल होगा जिसमें CHO और OH दोनों फंक्शनल ग्रुप मौजूद होंगे। हेडिंग के मानी आ गए, हेडिंग के मानी क्या, आज की टर्म क्या थी, अल्डोल कंडेंसेशन। अल्डोल, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज कंडेंसेशन? कंडेंसेशन, a reaction in which two molecules of same compound or different compound, दो मॉलिक्यूल होने, दो एक ही कंपाउंड के भी हो सकते हैं, वो दोनों मॉलिक्यूल दो डिफरेंट कंपाउंड के भी हो सकते हैं, कंबाइंड टू फॉर्म अ प्रोडक्ट with or without the elimination of a small molecule, that is called the condensation reaction। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें जिन रिएक्शंस को हम डिस्कस करेंगे, all those reactions are condensation। The second term is aldol। aldol एक मॉलिक्यूल होता है जिसमें दो फंक्शनल ग्रुप्स पाए जाते हैं, एक अल्डिहाइडिक ग्रुप एल्ड और दूसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप ओल। So this molecule is called the aldol। Since during this process, during this chemical reaction, condensation reaction, the product obtained is called aldol, so the reaction is called aldol condensation। लो जी, यहां तक मैंने आपको हेडिंग्स के मानी बता दी। अब आगे बढ़े, यहां तक एक बात को समझें। हमारा ये जो यूनिट, जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ना, इट इज अबाउट द कार्बोनिल कंपाउंड। एंड मैं कार्बोनिल कंपाउंड से मैं किसको मुरा लेता हूं, अल्डिहाइड और कीटोन। और ये जो मैं आपके साथ रिएक्शन डिस्कस कर रहा हूं ना, दीज आर बेस कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। ये ध्यान में रखना है। पहले अल्डोल कंडेंसेशन में पहला पॉइंट, अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स possessing alpha hydrogen atom react with a cold dilute solution of an alkali to form addition product called aldol। बात को समझे बोला मैंने क्या कहा? इसमें लिखा हुआ है कि ऐसे अल्डिहाइड और कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम होता है, ये पहली कंडीशन। यानी उन्होंने कह दिया हर एक अल्डिहाइड और कीटोन अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देता, सिर्फ वो अल्डिहाइड और कीटोन अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम होता है। अल्फा हाइड्रोजन एटम, मैं अल्फा कार्बन नहीं कहा, अल्फा हाइड्रोजन एटम। पहली कंडीशन, पहली बात जेन में बिठाओ। आप कहो जी अल्डोल कंडेंसेशन तमाम अल्डिहाइड कीटोन नहीं देते। कौन देते हैं? सिर्फ वो देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम होते हैं। अब क्या होगा, ऐसे अल्डिहाइड और कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम होता है वो क्या करेंगे, दे विल रिएक्ट किसके साथ, अ कोल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एन अल्कली। कोल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन, इट मींस कोल्ड का मतलब टेंपरेचर आपको बहुत कम रखना पड़ेगा, ये 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड की रेंज में रखना पड़ेगा। डाइल्यूट सॉल्यूशन आपको लेना पड़ेगा, किसका, अल्कली का। ये अल्कली क्या है, ऐसा बेस जो कंप्लीटली वाटर में डिसॉल्व हो जाए, सॉल्युबल हो, वाटर में जाकर मुकम्मल तौर पर आयोनाइज हो जाए, दैट इज कॉल्ड अल्कली। और वो बेस जो वाटर में मुकम्मल तौर पर आयोनाइज होता है, दैट इज स्ट्रॉन्ग बेस, एंड दैट स्ट्रॉन्ग बेस विल एक्ट एज, विल कॉल बी अल्कली। और वो यहां पे एक्ट, इसका मतलब है दो चीजों का आपने रिएक्शन करवाना है।
आपने एल्डिहाइड और कीटोन लेने हैं, लेकिन कौन से? जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम होता है, और रिएक्शन उसका किससे करवाना है? अल्कली से। अब आपके ज़हन में ना ये अल्कली भी आना चाहिए। ये अल्कली क्या है? अल्कली बेटा जी, आमतौर पर हम ना सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड या बेरियम हाइड्रोक्साइड, इनकी बात करो। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम या बेरियम हाइड्रोक्साइड, हम इनको वाटर में ऐड करके इनका डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाते हैं। मसलन सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब आप पानी में डालेंगे ना, तो आप इसका 10% सॉल्यूशन बनाएंगे। 10% मीन 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड और 90% इसमें पानी होगा। और अगर आप पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं ना, तो इसका 5% सॉल्यूशन बनाएंगे। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड की निस्बत स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस। अच्छा, या तो आप ये हाइड्रोक्साइड ले लें, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, या ये हाइड्रोक्साइड लेकर इनका डाइल्यूट सॉल्यूशन बना लें। एक और भी तरीका है, आप एक और भी तरीका है, वो भी अल्कली है, वो भी बेस है, और वो बेस है सोडियम एल्कोक्साइड। मैं बल्कि मैं यूं लिखता हूं ना, RO नेगेटिव Na पॉजिटिव, सोडियम एल्कोक्साइड, दिस इज आल्सो द बेस। आप यानी आप ना R की जगह पे C2H5 लिख लो, सोडियम एथोक्साइड बने, दैट इज अ बेस, दैट इज अ बेस, ये ध्यान में रखना। और बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, उनको भी आप अल्कली कहते हैं। तो इसका मतलब है कि आपने ना एल्डिहाइड और कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम होता है, और आपने अल्कली मीन स्ट्रॉन्ग बेस, वाटर सॉल्युबल बेस, उनको आपने लेना, और मैंने आपके सामने लिख दिया। या तो आप हाइड्रोक्साइड वाले बेस ले लो, या फिर आप ये एल्कोक्साइड वाले बेस ले लो। इनका आपने एक्वा सॉल्यूशन बनाना है। जब रिएक्शन होगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज अल्डोल, सो द रिएक्शन इज कॉल्ड अल्डोल कंडेंसेशन। अब आओ, वो कौन से एल्डिहाइड और कीटोन हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम होता है? जरा पहले तो इतनी बात की, ये जो बात पहला पॉइंट लिखा हुआ ना, जरा इसकी पहचान करते हैं। ये क्या है बेटा जी? मेरे पास ये एक अल्डिहाइड है, देखो ना, CHO, C डबल बॉन्ड OH, जिसके पास ये ग्रुप होगा वो होगा अल्डिहाइड। और ये कौन सा अल्डिहाइड है? दिस इज एसेटल्डिहाइड। क्या नाम है? एसेट। इट इज आल्सो कॉल्ड एथानल, एसेटल्डिहाइड। ये 1 2 3 कार्बन है, ये भी अल्डिहाइड है, CHO। दिस इज कॉल्ड प्रोपानल। ये मैं आयोपिक नेम लिख रहा हूं, वैसे तो उसका नाम है ना एसेटल्डिहाइड, एथानल। ये प्रोपायनल्डिहाइड, प्रोपानल। अच्छा, इसका नाम क्या है? ये मेथानल है, ये भी अल्डिहाइड है, बट दिस इज आल्सो कॉल्ड NaL, मेथानल। इसको हम ना फॉर्मेल्डिहाइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड। तो फिलहाल तो ना इनको जरा डील करो। अच्छा, थोड़ा सा इसको भी देख लो, दिस इज आल्सो अल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड OH, जहां भी आएगा वो अल्डिहाइड होगा। द नेम ऑफ दिस अल्डिहाइड इज बेंज एल्डिहाइड। ये बेंज एल्डिहाइड। लो जी, ये मैंने 4। अब आपने ढूंढना क्या? हमने इनमें अल्फा हाइड्रोजन ढूंढना है। क्या इनमें है या नहीं? अल्फा कार्बन नहीं, अल्फा हाइड्रोजन मेरी पहचान। अच्छा देखो, ये आपके पास ये कार्बोनिल कार्बन है, ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है। इसके साथ वाला जो कार्बन है दैट इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है? 3। इन 3 हाइड्रोजन को आप क्या कहोगे? अल्फा हाइड्रोजन। इसका मतलब है एथानल ऐसा अल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम होते हैं। इट्स ओके, इट विल सर्टेनली अंडरगो अल्डोल कंडेंसेशन। अब इधर आ जाओ, प्रोपानल। बेटा जी, ये तो वो कार्बन है ना, दैट इज अ पार्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप। ये तो अल्फा बीटा गामा की कैटेगरी में नहीं आता। इसके साथ जो एडजेसेंट कार्बन है ना, ये वाला, दिस इज अल्फा कार्बन। इसके साथ ये वाला जो कार्बन, दिस इज कॉल्ड बीटा कार्बन। मुझे अल्फा कार्बन पर फोकस करना है। अल्फा कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? 2। इन 2 हाइड्रोजन को हम क्या कहेंगे? दे आर कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन एटम्स। इसका मतलब है प्रोपानल या प्रोपायोनल्डिहाइड, ये भी ऐसा अल्डिहाइड है जो अल्फा हाइड्रोजन एटम रखता है। इसका मतलब है ये भी अल्डोल कंडेंसेशन देगा। तीसरी बात, अब आ जाओ मेथानल या फॉर्मेल्डिहाइड, फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्डिहाइड फैमिली। अब इसमें देखो, ये जो कार्बन है, दिस इज द कार्बोनिल कार्बन, दिस इज द कार्बोनिल कार्बन, दिस कार्बन इज द पार्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप।
अब इसके साथ क्या कोई और कार्बन है? आंसर नहीं। तो इसका मतलब है कि जब इसके साथ कोई और कार्बन ही नहीं जिसे मैं अल्फा कार्बन कहूं, तो उसके ऊपर हाइड्रोजन को मैंने अल्फा हाइड्रोजन कहना था, लेकिन इसके पास तो अल्फा कार्बन ही नहीं, तो अल्फा हाइड्रोजन कहां से आएगा? इसका मतलब है मेथनॉल ऐसा अल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, लिहाजा ये अल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। अब आ जाओ बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड को अगर आप देखो ना बेटा जी, ये कार्बोनिल ग्रुप, दिस इज द कार्बोनिल कार्बन, ये कार्बन इस कार्बन के साथ अटैच है, ये बेंजीन रिंग का जो कार्बन। अब ये जो कार्बन है ना, ये आगे किसी और हाइड्रोजन के साथ अटैच नहीं है। वो कार्बन जो इसके साथ अटैच है, दिस इज द अल्फा कार्बन, बट दिस अल्फा कार्बन हैज नो अल्फा हाइड्रोजन। तो इसका मतलब है बेंजल्डिहाइड के पास अल्फा कार्बन तो है, लेकिन इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। लिहाजा इसका मतलब है हम तो अल्फा हाइड्रोजन ढूंढते ना, हमें अल्फा कार्बन से, हम तो अल्फा हाइड्रोजन। इसका मतलब है ये भी अल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। एक कीटोन को भी देख लें, दिस इज द प्रोपानोन, ये प्रोपानोन, दिस इज द एसीटोन। अब इसको देखो, अब इसमें देखेंगे ना, तो दिस वन इज द कार्बोनिल ग्रुप, दिस इज द कार्बोनिल कार्बन, एंड दिस कार्बन इज द पार्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप। इस कार्बन के साथ ये जो कार्बन है, दिस इज द अल्फा, दिस कार्बन इज आल्सो फॉर द अल्फा, चाहे आप उसको अल्फा डैश कह लें। दिस कार्बन हैज 3 हाइड्रोजन। स्टूडेंट अब एग्जांपल देखिएगा, अगर आपको ना ये पहली मेरी एग्जांपल समझ आ गई ना, ये दो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मैं आपको गारंटी से कहता हूं। और मैंने इस एग्जांपल में सिर्फ 3 बातें तो समझानी, और मैंने क्या समझाना, देखो पहली बात, पहले देखो तो सही, ये है कौन? ये है एसिटल्डिहाइड, ये है एथानल, ये मेरे पास है एथानल। मैं एसिटल्डिहाइड भी लिख सकता हूं, लेकिन मैं एथानल लिखूंगा, एथानल। अच्छा, ये एसिटल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल, ये भी एसिटल्डिहाइड, ये CH3 है ना, तो ये देखो ना CH2 और H, सावधान ये CH3 बनाना, तो ये भी एथानल है। यानी मैंने 2 मॉलिक्यूल्स लिए, एंड बोथ मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम कंपाउंड, द नेम ऑफ कंपाउंड इज एथानल, द नेम ऑफ कंपाउंड इज एसिटल्डिहाइड। तो दोनों मॉलिक्यूल सेम ही कंपाउंड के हैं। अब ना मैं इसको ट्रीट करता हूं एट डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट एल्डिहाइड, ये वो एल्डिहाइड है विच पोजेस द अल्फा हाइड्रोजन, यस इट पोजेस द अल्फा हाइड्रोजन, आपको बताया है। रिएक्ट विद डाइल्यूट, कोल्ड डाइल्यूट। अच्छा, डाइल्यूट का तो पता चल गया कि दिस इज 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। व्हाट डू यू मीन बाय डाइल्यूट? दिस रिएक्शन टेक प्लेस एट 5 डिग्री सेंटीग्रेड। Oh, very low temperature, 5 degree centigrade. It reflects the terms dilute. It reflects a cold, absolutely cold. 5 degree centigrade, cold, 10% dilute solution of alkali sodium hydroxide. सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। किसी और को समझाने लगो, आप खुद तो क्लियर हो ना, फिर ही किसी और को समझाओगे ना, एक एक लफ्ज क्लियर होना चाहिए। अच्छा, अब ना 2 मॉलिक्यूल आ गए। अच्छा, मैं इसका ना, इस कार्बन को, जो इस अल्फा का, इस कार्बन से अटैच, दिस इज द अल्फा कार्बन, इस पर मौजूद ये हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। अब जब ये रिएक्शन होगा, इसका मैकेनिज्म मैं आपको पढ़ाता हूं, मैकेनिज्म तो बड़ी डिटेल से बताऊंगा। फिलहाल यहां पे 3 बातें समझिए, 3 बातें। पहला नंबर 1, ये जो हाइड्रोजन है, ये इस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। कौन सी ऑक्सीजन? वो ऑक्सीजन जो कार्बोनिल ग्रुप के अंदर है। तो ये हाइड्रोजन यहां जाएगा, तो ये OH बन जाएगा, पहला काम। दूसरा काम, ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान ये जो डबल बॉन्ड है, ये सिंगल हो जाएगा, दूसरा काम। तीसरा काम, ये जो कार्बोनिल कार्बन है इस मॉलिक्यूल का, वो इस अल्फा कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा। 3 काम करने हैं। दोबारा मैंने क्या बोला? पहला काम क्या करना है? आपने इस अल्फा हाइड्रोजन को इस ऑक्सीजन पे ले जाना है। दूसरा काम, इस डबल बॉन्ड को सिंगल कर देना है। तीसरा काम, इस अल्फा कार्बन को, सॉरी, इस कार्बोनिल कार्बन को अल्फा कार्बन के साथ बॉन्ड बनवा लेना। बाकी कहीं पे
कोई किसी चीज को नहीं छेड़ना, यह बात ध्यान में रखनी है। जो मैंने 3 आपको चेंजेस बताए, इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना। देखो मैं लिखूंगा ये वाला CH3, इसको मैंने कुछ नहीं किया, CH3, इट्स ओके, CH3 आ गया। उसके बाद ये कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन है, मैं साथ लिख देता हूं, ये कार्बन हाइड्रोजन साथ लिख देता हूं ना, और ये डबल बॉन्ड सिंगल हो गया, और O के साथ ये अल्फा हाइड्रोजन हो गया, ये OH आ गया, इट्स ओके। अब इस कार्बन ने, ये वाला कार्बन, इसने अल्फा कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया, ये CH2, ये CH2 और C डबल बॉन्ड हो और H, ये मेरे पास प्रोडक्ट बना, ये प्रोडक्ट। अब ना ये याद रखना, ये अभी अल्डोल कंडेंसेशन नहीं हुई, ये तो अभी एडिशन हुई है ना, अभी अल्डोल कंडेंसेशन की टर्म पूरी मुकम्मल नहीं हुई, वो कुछ देर के बाद मैं आपको मुकम्मल कर दूंगा। ये मेरे पास प्रोडक्ट बन गया, अब ये प्रोडक्ट बना। अच्छा, अब ये प्रोडक्ट क्या अल्डोल है? यस, अल्डोल की क्या पहचान है? ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें 2 फंक्शनल ग्रुप्स होंगे, एक ये वाला ग्रुप, एक ये वाला, दिस इज द अल्डिहाइडिक ग्रुप एंड दिस इज द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दोनों ग्रुप्स मौजूद हो, सो दिस इज एल्डोल, इट्स ओके। पहली बात, नाम इसका क्या है? इसके 2 नाम हैं, एक कॉमन नेम, एक अयोपिक नेम। कॉमन नेम, पहले कॉमन समझ लो। कॉमन में आप ना क्या करते हैं, आप ना इस कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, इसको बीटा कहते हैं, इसको गैमा कहते हैं। और कितने कार्बन है? टोटल 4 वाले को हम क्या कहते हैं? ब्यूटाइरल्डिहाइड। तो बीटा पे OH है, तो नाम क्या बना? बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरल्डिहाइड, इट्स ओके। अच्छा, ये तो हो गया कॉमन नेम। अब अयोपिक नेम पे आओ। जब अयोपिक नेम में आप नंबरिंग करते हैं तो कार्बोनिल के ग्रुप के कार्बन को भी उस नंबरिंग में इंक्लूड करते हैं। लिहाजा ये आपके पास कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3 जिसपे OH है, और ये कार्बन नंबर 4। और अगर मैं इसका अयोपिक नेम लिखूंगा तो 3 पे OH है, तो ये बना 3 हाइड्रोक्सी, यस, और 4 कार्बन वाले अल्डिहाइड को ब्यूटानल। दोनों चीजें आपको आनी चाहिए, कॉमन भी, अयोपिक भी। ये मेरी पहली एग्जांपल मुकम्मल होगी। दिस वाज एग्जांपल नंबर 1। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स एग्जांपल नंबर 2। अब देखना, ये एथेनॉल था, अब 3 कार्बन वाला अल्डिहाइड, इसका नाम है प्रोपानल। इसका नाम भी वही है, ये देखो ना, CH3 CH2, तो CH3 CH2, सिर्फ ये अल्फा कार्बन जो है ना, उसके हाइड्रोजन को मैंने थोड़ा सा, क्योंकि मैंने इसी हाइड्रोजन को वो पे ले जाना होता है, अल्फा, सारी बात ही अल्फा हाइड्रोजन की हो रही है। अच्छा, तो ये भी प्रोपानल। The reaction carried out with dilute NaOH. The temperature is about 5 degrees centigrade. And this is the cold, 5 degrees centigrade is cold, dilute, 10% sodium hydroxide, dilute solution of alkali means sodium hydroxide. तो अब क्या होगा? वही 3 चीजें जो ऊपर क्या क्या बोला, अल्फा हाइड्रोजन O के साथ मिलेगा, OH बनेगा, पहला काम। ऑक्सीजन और ये कार्बन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, दूसरा काम। ये कार्बोनिल कार्बन अल्फा कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगी, तीसरा काम। बाकी कुछ नहीं करना। मेरी बात को समझ रहे हो ना? ये 3 एक्टिविटीज परफॉर्म करनी और प्रोडक्ट लिख दो। देखो प्रोडक्ट मैंने लिखा तो मेरे पास ये क्या आया? CH3, मत छेड़ो इसे, CH3, CH2, इट्स ओके, कोई छेड़ने की जरूरत नहीं। CH लिख दो, हाइड्रोजन को साथ मिला दो, और ये सिंगल बॉन्ड, अब ये क्या बन गया? O और H। H कौन सा? ये बना। अब इस कार्बोनिल कार्बन ने इसके साथ बॉन्ड बनाया, ये कौन सा है? CH, और इसके साथ क्या? CH3, ऊपर लिख दो, और आगे क्या आ गया? C डबल बॉन्ड O और H। अगेन दिस इज द अल्डोल। कैसे ये अल्डोल है? अल्डोल ये ऐसे है कि ये इसका अल्डिहाइड ग्रुप, ये उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये एल्ड है, ये ओल है। दिस मॉलिक्यूल इज अल्डोल। अल्डोल इज अ मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल। अब इसके 2 नाम, अयोपिक नेम, कॉमन नेम। तो एक पे गुजारा करो, कॉमन खुद बनाना, मैं अयोपिक की तरफ आता हूं। अयोपिक के लिए ना मुझे 1 2 3 4 5
पेंटानल बना, पेरेंट नेम क्या बना, पेंटानल, 5 कार्बन वाला पेंटानल। 3 पे हाइड्रोक्सी, तो क्या बना, 3 हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी, इट्स ओके, 3 हाइड्रोक्सी। 2 पे मिथाइल, 2 मिथाइल, और पेरेंट नेम क्या है, पेंटानल, पेंटानल। ये मैंने अयोपिक नेम लिख दिया, कॉमन नेम लिख लो। कॉमन नेम में आप क्या कहोगे, दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन, दिस इज गैमा कार्बन, दिस इज डेल्टा। बीटा पे हाइड्रोक्सी है तो क्या बनेगा, बीटा हाइड्रोक्सी अल्फा मिथाइल। आप कहेंगे सर हाइड्रोक्सी और मिथाइल, भाई हाइड्रोक्सी H मिथाइल M, और वैसे भी OH ग्रुप जो है वो अल्काइल ग्रुप से ज्यादा फेवरेबल है। अच्छा, तो बीटा पे हाइड्रोक्सी, अल्फा पे मिथाइल, और 5 कार्बन वाला क्या है, वेलरल्डिहाइड, वेलरल्डिहाइड। तो बीटा हाइड्रोक्सी अल्फा मिथाइल वेलरल्डिहाइड, दिस इज द कॉमन नेम एंड दिस वन इज द अयोपिक नेम। कितनी बातें होगी, 2, कितनी एग्जांपल होगी। अच्छा, दोनों एग्जांपल में मैंने अल्डिहाइड्स को लिया, ये भी अल्डिहाइड्स, ये भी अल्डिहाइड, ये एसेटल्डिहाइड, ये प्रोपेनल्डिहाइड, और दोनों मॉलिक्यूल बिल्कुल एक जैसे थे। अच्छा, एक और आप बात ही नोट कर रहे हैं, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। जब रिएक्शन रिवर्सिबल होता है इसका मतलब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है। और जब इन 2 रिएक्शंस में, जिसमें आपने एल्डिहाइड को लिया, जिसमें आपके पास अल्डोल बना, जब ये इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है, तो एट इक्विलिब्रियम स्टेट both product and reactants they are present in prominent concentration, ये बिल्कुल यानी डिटेक्टेबल कंसंट्रेशन। 50% ये मौजूद है, 50% ये मौजूद है, यानी आधी आधी मिकदार मौजूद है, आधा ये मान चुका है, आधा ये मान चुका है। अच्छा, अब आओ, ये मेरा नुक्ता समझना है कि एट इक्विलिब्रियम स्टेट both the reactants and products are present in almost equal concentration, in almost equal concentration, 50%, ये बहुत अहम नुक्ता है। अच्छा, आगे आओ, अब ये क्या आ गया, ये तो कीटोन आ गया, कौन सा, द फर्स्ट मेंबर दैट इज एसीटोन। बेटा जी ये आ गया एसीटोन, एसीटोन, अगेन दिस इज आल्सो द एसीटोन। ये तो सिर्फ मैं वैसे ही ना, ये अल्फा कार्बन है ना, ये अल्फा हाइड्रोजन, वो अल्फा को मैंने इधर ले जाना। अच्छा, यहां पे ना अब ना वो मेथड ऑफ वो आपको कहता है ना कंपैरेटिव स्टडी, हियर द कंपैरेटिव स्टडी कम्स, कंपैरेटिव स्टडी आ गई। अब मैंने कीटोन को, पहले एल्डिहाइड, अब कीटोन आ गए, कंपैरेटिव स्टडी शुरू होगी। अब क्या करूंगा, यहां पे मैं लिखूंगा डाइल्यूट बेरियम हाइड्रोक्साइड, BaOH टेकन ट्वाइस। मैंने बेरियम को भी लिया है, ये आपको कहा ना बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका मतलब है एल्डिहाइड के लिए सोडियम और पोटेशियम, और कीटोन के लिए बेरियम हाइड्रोक्साइड। हमारी बुक्स लिखती हैं, मुझे फॉलो करना पड़ता है। अच्छा, अब क्या होगा, कितनी बातें बताई हैं आप, इस रिएक्शन में कितने काम करेंगे, 3। क्या इस अल्फा का हाइड्रोजन को, अल्फा हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ, ये एक ऑक्सीजन कार्बन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और ये वाला कार्बन दिस इज कार्बोनिल कार्बन, इस कार्बन को अल्फा कार्बन के साथ कनेक्ट करना है, बॉन्ड बनाना है, ये काम करना है। अच्छा, बाकी को नहीं छेड़ना। ये आपके पास क्या आ गया, CH3, इट्स ओके, ये आ गया जी CH3, यस, बॉन्ड। आगे इसको देखो, C डबल बॉन्ड हो, ये आ गया जी C डबल बॉन्ड हो। अच्छा, एक काम करो, ये CH3 नीचे लिख दो, ये लिख दो CH3, इट्स ओके। आप कहेंगे सर एक काम आप नहीं सही कर रहे, क्या बोला, C डबल बॉन्ड हो नहीं लिखना, C सिंगल बॉन्ड हो लिखना। यस, मैंने इसीलिए लिखा, कुछ तो बोलोगे ना। और इस O के साथ ये हाइड्रोजन आ गया, ये OH बन गया। अच्छा, अब ये वाला कार्बन, कार्बोनिल कार्बन, ये वाला, अब ये अल्फा कार्बन के साथ यानी CH2 आ गया, इट्स ओके, ये CH2, और आगे C डबल बॉन्ड हो, और अगेन यू हैव द CH3। अच्छा, ये आपके पास बना CH3, यस, C और CH3 नीचे आ गया, ऊपर OH चला गया, इस कार्बन के साथ CH2, C डबल बॉन्ड और CH3, वो आपके पास प्रोडक्ट बना। कंपैरेटिव स्टडी, क्या ये अल्डोल है, नो। आप कहेंगे क्यों, ये देखो OH ओल तो है, एल्ड नहीं है। एल्ड के लिए क्या चाहिए, C डबल बॉन्ड हो, H, CHO ग्रुप चाहिए, CHO। ये तो C डबल बॉन्ड हो मिथाइल ग्रुप है,
यहां हाइड्रोजन होता तो मैं एल्डोल कहता। तो फिर ये क्या है? ये तो कीटोनिक ग्रुप है ना। ओल है तो कीट लगा दो, जैसे ऊपर एल्ड लगा है यहां पे कीट लगा दो, तो ये क्या बन गया? दिस इज कीटोल, दिस इज कीटोल। तो क्या ये जो कीटोल बना है ये अल्डोल नहीं है? नो नो नो, नहीं है। अच्छा, तो फिर इसका नाम क्या है? इसका नाम पहले लिखते हैं, फिर मैं आपको एक खास बात बताता हूं। नाम इसका, मैं ना इसका योपिक नेम ही लिखूंगा। 1 2 3 4 5। अब देखो 4 पे OH क्या बना? 4 पे OH है तो 4 हाइड्रोक्सी, इट्स ओके। और 4 पे भी मिथाइल है, 4 मिथाइल, इट्स ओके। और 2 पे ये इसकी पोजीशन बतानी है आपने, तो 2 और 4 कार्बन वाले को पेंटानोन नोन, ये बना इसका नाम। 4 हाइड्रोक्सी, 4 मिथाइल, 2 पेंटानोन। ये कीटोल है, अल्डोल नहीं है, इसके पास एल्ड नहीं है। अच्छा, ये मेरी एग्जांपल थी। अब आखिरी नुक्ता, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। बहुत खास नुक्ता, बहुत खास नुक्ता। और वो क्या नुक्ता है? वो नुक्ता ये है कि बेटा जी, ऊपर मैंने कहा ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, और मैंने कहा जब इक्विलिब्रियम स्टेट आती है तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट ऑलमोस्ट इक्वल कंसंट्रेशन में मौजूद हैं। लेकिन जब इसके इक्विलिब्रियम स्टेट आती है तो पता है प्रोडक्ट कितना होता है? जस्ट 1%। रिएक्टेंट कितना होता है? 99.9%। ओहो, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बहुत क्लियर है, ये रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट में कन्वर्ट ही नहीं हुए। व्हाई? बिकॉज प्रोडक्ट इज हाईली अनस्टेबल। ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव ही नहीं हुआ। तो इसका मतलब हुआ द फॉर्मेशन ऑफ कीटोन इज नॉट फेवरेबल, द फॉर्मेशन ऑफ कीटोन इज नॉट फिजिबल। अल्डोल बनते हैं, कीटोल नहीं बनते, ना होने के बराबर। लिख लो, बनते नहीं। अब अगली बात, आप कहेंगे सर ये तो ठीक है, ये तो ठीक है कि आपके पास दोनों मॉलिक्यूल सेम कंपाउंड, दोनों मॉलिक्यूल सेम कंपाउंड, दोनों मॉलिक्यूल सेम कंपाउंड। क्या ऐसा भी हो सकता है कि एक एसेटल्डिहाइड का मॉलिक्यूल हो और दूसरा एसेटल्डिहाइड की बजाय प्रोपोनल्डिहाइड का मॉलिक्यूल? यस, ऐसा भी है। दैट इज कॉल्ड क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। हां, ऐसा भी है। इसमें दो मॉलिक्यूल जो डिफरेंट कंपाउंड के हैं वो भी कंडेंस होकर आपको प्रोडक्ट दे सकते हैं। यस, दैट इज कॉल्ड द क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। वो भी होती है, लेकिन मैं चूंकि अपनी बुक तक महदूद हूं, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। अब सर आपने इतना ही पढ़ाना, आगे नहीं पढ़ाना। इल्म की कोई हद नहीं है, इल्म बहुत लामहदूद है। हम तो शायद उसका ना समंदर के बहुत बहरे बेकरां है जिसका एक कतरा भी आप नहीं पीते। आपके पास, हमारे पास तो इल्म ना होने के बराबर है। बहरहाल फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं जितना कुछ हासिल हो जाता है। अभी ये खत्म नहीं हुआ, अभी अल्डोल कंडेंसेशन हुई, अभी अल्डोल एडिशन हुई है। एडिशन हुई, अल्डोल बना, कंडेंसेशन नहीं अभी हुई। कंडेंसेशन के दौरान अ स्मॉल मॉलिक्यूल विल एलिमिनेट। और देखो अल्डोल, अब ये जो बना अंडरगो डिहाइड्रेशन, अब इस अल्डोल की डिहाइड्रेशन होगी, इसमें से वाटर निकलेगा, एलिमिनेट होगा, एंड वी विल हैव एन अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट। जब वो अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट बन जाएगा फिर अल्डोल कंडेंसेशन मुकम्मल हो जाएगी। अच्छा आओ जरा, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्डोल, ये वाला पॉइंट, अब ये वाला लास्ट वाला पॉइंट शुरू हो गया। डिहाइड्रेशन, डी मीन रिमूवल, हाइड्रो मीन वाटर। अल्डोल से रिमूवल ऑफ वाटर, मैंने क्या बोला? अल्डोल से रिमूवल ऑफ वाटर। अब जरा ना मेरी बात को सुनना, मेरे बहुत प्यारे बच्चे, बात को सुनना। ये है अल्फा कार्बन, यस, इसके पास हाइड्रोजन। ये है बीटा कार्बन, इसके पास OH। अब क्या होगा? ये H और OH, दिस इज द वाटर। मैं यहां से इसको रिमूव करवाऊंगा, निकालूंगा। ये मैं यहां पे ना प्लस H2O लिख देता हूं ना, प्लस H2O। इसका मतलब है कि ये आपके पास क्या था? अल्डोल था। ये वाला मैं ले रहा हूं, क्या नाम है? 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल। ये है 3 हाइड्रोक्सी
ब्यूटानल, ये है, ये क्या है, ये है अल्डोल। अब इससे ना मैं अल्फा से हाइड्रोजन, बीटा से OH, ये इलिमिनेट करवाने हैं, डिहाइड्रेशन करवाने, पाचन को निकालना है। तो साफ है, फिर अल्फा और बीटा के दरमियान क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, मैं इस वाटर को यहां से निकलवाऊं कैसे? वेरी सिंपल, आप इस अल्डोल का जो बना है, आप डाइल्यूट मिनरल एसिड आप इससे ले लो, उससे रिएक्शन करवाओ। ये जो डाइल्यूट H2SO4 है या डाइल्यूट HCl है ना, ये पानी के भूखे हैं, जहां पानी निकलेगा इसको वहां से ये एब्स्ट्रैक्ट निकाल लेंगे। इसका मतलब है ये डाइल्यूट HCl इस वाटर को निकाल लेगा। अब जो निकाल लेगा, इलिमिनेशन हो गई, रिमूवल हो गया। जहां इलिमिनेशन होती है वहां अनसैचुरेशन, डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। इसका मतलब है अल्फा और बीटा के दरमियान ये सिंगल की बजाय क्या बन गया, डबल बॉन्ड, सिंपल। बाकी कहीं पे कोई नहीं छेड़ना। आपने OH को निकाल दिया अल्डोल से, अल्फा बीटा के दरमियान डबल बॉन्ड बना दिया। अब आपके पास ये क्या बना, ये बना जी CH3, यस, ये CH3, CH और डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, और आगे आपके पास C डबल बॉन्ड O, ये आ गया। अच्छा, एक तो आ गया ना, एक तो ये आ गया अल्डिहाइड ग्रुप। अब नाम इसका देखना, नाम अल्डिहाइड ग्रुप की वजह से इसका नाम बना अल, वो एंड पे नहीं हम लिखते, ये AL, अल। अच्छा, ये डबल बॉन्ड भी है, ये डबल बॉन्ड भी है, तो डबल बॉन्ड की वजह से इसका नाम क्या बना, EN किसकी वजह से, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, और अल किसकी वजह से, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अल्डिहाइड ग्रुप। दोनों फंक्शनल ग्रुप नाम का हिस्सा बन गए। N ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, N अल्कीन, एंड पे EN। अच्छा, और अल, 4 कार्बन है, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूटी, BUT, जरा नाम जरा दूर हो गया, ब्यूटीनल, ये आ गया ब्यूटीनल। तो नाम क्या बना, ब्यूट ड्यू टू द हैविंग 1 2 3 4 कार्बन, N ड्यू टू हैविंग द डबल बॉन्ड, अल ड्यू टू हैविंग द कार्बोनिल ग्रुप। सब चीजें अकोमोडेट होगी, लेकिन डबल बॉन्ड की पोजीशन अकोमोडेट नहीं हुई। स्टूडेंट, डबल बॉन्ड की पोजीशन के लिए ना आपको या तो इसको 1 2 कह लो, ये 2 3 कह लो, 1 2 3, या तो कह लो 2 3 ब्यूटीनल, या ये अल्फा ये बीटा, तो अल्फा बीटा, साथ ही अल्फा बीटा ब्यूटीनल, अल्फा बीटा ब्यूटीनल, 2 3 ब्यूटीनल। या वैसे ना, वैसे वो मैं ब्यूटीनल में तो 2 3 नहीं करूंगा, इसमें तो सिर्फ जस्ट मैं 2 लिखूंगा ना, 2। अच्छा, इसका ना सबसे अहम नाम क्या है जो हायर क्लासेस में, इसे हम कहते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। इन्हें हम कहते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। आपने इसको किस नाम से याद करना है, आपने एक बड़ा खूबसूरत नाम इसको देना है, इसको हम कहेंगे क्रोटोन एल्डिहाइड। क्या नाम बना, क्रोटोन एल्डिहाइड। वो कई नाम आपको बता दें जो दिल करता है, क्रोटोन एल्डिहाइड कह लो, 2 ब्यूटीनल कह लो, अल्फा बीटा ब्यूटीनल कह लो, या सिंपली अल्फा ब्यूटीनल भी कह सकते हैं, और हायर क्लास में जाकर आप इसे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहेंगे, एंड दीज आर वेरी वैल्यूएबल कंपाउंड। बेटा जी, यहां तक जब आपके पास ये क्रोटोन एल्डिहाइड बन जाएगा, अल्डोल कंडेंसेशन की टर्म खत्म हो गई, लेकिन एक चीज रहेगी, एंड दैट इज द मैकेनिज्म ना, अगर थोड़ा सा ना अकल और शऊर का काम लेना, वही मैकेनिज्म है जो मैंने जनरल बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन के लिए लिखा। थोड़ी बहुत असाजर चेंज आती है, उसको अकोमोडेट करो। 3 बातें ध्यान में रखनी है। पहली बात, आपने यहां पे ये बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन है, तो OH नेगेटिव विल एक्ट एज अ कैटलिस्ट, बेस विल एक्ट एज अ कैटलिस्ट। नंबर 2, यहां पे 2 मॉलिक्यूल हिस्सा लेते हैं, ये 2 मॉलिक्यूल, तो पहले बेस मॉलिक्यूल के साथ क्या करता है, और फिर दूसरा मॉलिक्यूल किस तरह इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ध्यान में रखना, 2 मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के इन्वॉल्व होते हैं। और तीसरी बात, आपको न्यूक्लियोफाइल का पता होना चाहिए
न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं? जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। आपको लफ्ज कार्बन आयन क्या पता है, आपको लफ्ज एल्कोक्साइड आयन क्या पता है। ये सारी चीजें दैट मस्ट बी अ पार्ट ऑफ योर नॉलेज ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए। अब आओ, मैकेनिज्म इट कंप्लीट्स इन 3 स्टेप्स। द स्टेप नंबर 1, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन। व्हाट इज कार्बन आयन? अगर किसी स्पीशी में कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो तो दैट इज कॉल्ड कार्बन आयन। अगर किसी स्पीशी में, किसी आयन में कार्बन पे नेगेटिव चार्ज कार्बन आयन, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कार्बोकैटायन, कार्बन पे अनपेड इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल कह लो। अच्छा अब देखो ये क्या है? OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड, इट विल एक्ट एज, दिस वन इज अ बेस, इट विल एक्ट एज कैटलिस्ट। मैंने 3 बातें कह दी। ये क्या है? ये हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रो ऑक्साइड। ये क्या है? ये बेस है, एंड हियर इट विल एक्ट एज कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट के तौर पर काम करेगा। अच्छा आपके पास कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होंगे? 2। पहले एक मॉलिक्यूल ले लो, दिस वन इज द फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ एथेनॉल एसिटाल्डिहाइड। ये क्या है? दिस इज द अल्फा कार्बन। ये हाइड्रोजन कौन सा? अल्फा हाइड्रोजन। बड़ी जरूरत आज अल्फा हाइड्रोजन की। होता भला क्या है? अकॉर्डिंग टू आवर बुक, मैंने से आवर बुक थोड़ी बहुत तो मैं फिर उस इख्तलाफ की जहमत कर सकता हूं। अच्छा अब होगा क्या? ये जो है कैटलिस्ट, ये जाएगा यहां हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन, हमारी बुक कहती है, इस ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे। हमारी बुक कहती है जब ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे तो ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये CH2 माइनस बन जाएगा, और ये हाइड्रोजन इसके साथ मिला, प्रोटॉन मिला तो ये बन गया वाटर। तो आपके पास प्रोडक्ट में क्या बना? प्रोडक्ट में एक तो बन गया वाटर H2O, और बाकी क्या है? प्लस। प्लस बेटा जी आपके पास ये बना CH2 और इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव, और साथ आपके C डबल बॉन्ड OO और H। क्या नाम है इसका? मैंने क्या कहा भी? ये मैंने कहा जब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आता है दैट इज कॉल्ड कार्बन आयन। तो दिस इज कार्बन आयन, कार्ब एनाइन, और ड्यू टू हैविंग नेगेटिव चार्ज इट विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। अब आप कहेंगे सर ये तो ठीक हो गया ना, आप क्यों इख्तलाफ कर रहे हैं? आप अपनी बात को करें ना, आप तो बताएं, आप क्यों कह रहे हैं कि ये आपकी बुक के मुताबिक? असल में ना मैं आपको ये लिख के देता हूं, ये है क्या? होता ये है, जरा सुनना बात को, जरा सुनना बात को। होता ये है कि जब ना ये यहां से प्रोटॉन जाता है ना, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन पे नहीं जाते, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ गए, तो ये CH2 डबल बॉन्ड बना। जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चले गए, और आपके पास ये बना, आपके पास बना, मैं इसको समझा रहा हूं, आपके पास बना CH2 डबल बॉन्ड C, और अब ये सिंगल हो गया ऑक्सीजन, और इसके पास नेगेटिव चार्ज, ये बन गया। ये मैं तो कहता हूं ये बनता है। अब यूं भी कह सकते हैं, चले चले बुक वाले को खुश कर दें, ये कार्बन के ऊपर नेगेटिव, ये नेगेटिव यहां आया, यहां डबल बॉन्ड बन गया, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास, ये बन गया। अब दोबारा फिर ये ऑक्सीजन दोबारा यहां पे आ गया, चलें इसको मान लेते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास, और आपके पास एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन गया, और ये क्या बना? ये बना जी CH2 नेगेटिव और C डबल बॉन्ड O और H। ये 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये आपके पास बनते हैं। तो इसे ना, ये वाला जो, इसे एनुलेट आयन कहते हैं। ये हायर केमिस्ट्री में जाके आप पढ़ेंगे ना, एनुलेट एनाइन कहते हैं। तो एक कार्बन आयन बना, और दूसरा क्या बना? एनुलेट। ये EN जब लिखा तो EN, तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को जाहिर करते हैं। तो इसका मतलब है कि ये वाला कार्बन आयन अकेला नहीं बनता, कार्बन आयन अकेला नहीं बनता, इसके एक और भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनता है, दैट इज कॉल्ड एनुलेट एनाइन। ये दोनों आपस में रेजोनेट करते हैं। बहरहाल मैंने तो इसको लिखा ना, ड्यू टू हैविंग नेगेटिव चार्ज इट विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। दिस वन इज द फर्स्ट स्टेप, जिसमें बेस ने 2 में से एक मॉलिक्यूल पर अटैक किया और उससे कार्बन आयन बनाया, जिसका एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर एनुलेट एनाइन है, और दिस कार्बन आयन ड्यू टू हैविंग नेगेटिव चार्ज इट विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। अब इसको अगले स्टेप में ले आए। जी स्टूडेंट, जो पहला मॉलिक्यूल जो हमने लिया उससे मेरे पास एक न्यूक्लियोफाइल बन गया।
अब दूसरे मॉलिक्यूल की बारी आ गई। ये मैंने सेकंड मॉलिक्यूल लिया। अब यही जो न्यूक्लियोफाइल जो कार्बन एन बना, ये इस पे अटैक करेगा। और आपको पता है कि इसमें ये जो कार्बन है ये पार्शियल पॉजिटिव है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव है। ये यहां पे अटैक करेगा। अटैक से मेरी मुराद होती है कि ये कार्बन जाके अपने इस इलेक्ट्रॉन की मदद से कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास जाकर पार्शियल नेगेटिव की जाए फुल नेगेटिव बनेगा। तो ये क्या था, ये कार्ब एनाइन है, एनाइन है। और ये क्या है, दिस इज द सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ एथेनॉल, ये दूसरा मॉलिक्यूल है। अब मैं अक्सर आपसे क्या कहता हूं, चेंज वही करो जो आ रही है। अब आपके पास ये CH3 है, मैंने लिख दिया CH3 और साथ उसके ये कार्बन, और कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन भी लिख दो ना, मैनेज कर लो। और ऊपर अब ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज आ जाए, वो नेगेटिव चार्ज। अब ये कार्बन इसके साथ CH2 और C डबल बॉन्ड OH। एक स्टूडेंट मुझे क्वेश्चन करता है, सर ज्यादा ही वो ना चीजों को बड़ी गहराई से देखने वाला, एक एक चीज कहता, सर इसके ऊपर नेगेटिव था, वो नेगेटिव कहां चला गया? भाई इस कार्बन ने अपने इस नेगेटिव, एक इसका अपना इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन और था, इन इलेक्ट्रॉन की वजह से ही तो इसने ये बॉन्ड बनाया। वो जो आप कहते हैं नेगेटिव, वो इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, ये वो आ गए। अब ये आ गया। अब इसका नाम क्या है? दिस इज एल्क ऑक्साइड आयन। दिस वन इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। ओ क्या कह रहे, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। मैंने इधर भी आपसे कहा था, वो जब ये यूज करवा रहा था ना, मैं कह रहा था कि आप ना एल्कोक्साइड को भी बेस के तौर पर, अल्कली के तौर पर ले, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। अच्छा यहां भी देखोगे ना, यहां भी देखोगे ये बेस, ये इससे रिएक्शन हुआ, इसने प्रोटॉन लिया, जो प्रोटॉन लेता है वो बेस है, जिसने प्रोटॉन दिया वो एसिड है। यहां पे ये जो एल्डिहाइड प्रोटॉन डोनर है, और प्रोटॉन डोनर होने की वजह से ये बतौर एसिड एक्ट कर रहा है। अब ये आपके पास बना। अब लास्ट पे ये आपके पास यही इसको ले आओ, प्रोटोनेशन, एडिशन ऑफ प्रोटॉन। प्रोटोनेशन मीन एडिशन ऑफ प्रोटॉन। तो अब होगी प्रोटोनेशन, एडिशन ऑफ प्रोटॉन। बेटा जी प्रोटॉन होता है H पॉजिटिव, इसको हम प्रोटॉन कहते हैं। अब ये भी रिवर्सिबल था, ये भी रिवर्सिबल है, बट दिस स्टेप इज इरिवर्सिबल। अब वेरी सिंपल, कोई मुश्किल नहीं, कोई नहीं। ये हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, ये जाएगा, ये OH बॉन्ड बना और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास, OH नेगेटिव बन गया, एंड यू हैव OH नेगेटिव। पहले तो ये लिख दो ना, ये वाला, ये OH नेगेटिव। ये क्या है? ये बेस है जो हमने फर्स्ट स्टेप में इस्तेमाल किया, ये वाला बतौर कैटलिस्ट। और पता है ना आपको, कैटलिस्ट एट द एंड रीजनरेट होता है। बाकी इसको मत छेड़ो, सिर्फ H और O ये कर। CH3, yes, CH3, we have CH, it's okay, and it has OH, all, or CH2, yes, we have C double bond O and H, and this is the aldol. कौन सा? ये पहले वाला, यही बन गया यहां पे। स्टूडेंट यहां तक था ये हमारा मैकेनिज्म अल्डोल कंडेंसेशन का। ये आज का हमारा लेक्चर था, अल्डोल कंडेंसेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह आपने तैयार करना है। मेरी दुआएं आपके साथ। अल्लाह ताला आपके इल्म में, अल्लाह ताला आपके अमल में बरकत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।